गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे याद रखो जो दूसरों का करवा दे ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करवाए, रिडक्शन। जो जो दूसरों का करवाए रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, एजेंट है ना बेटा, जो ऑक्सीडेशन। जो दूसरों का करवाए ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करवाए, रिडक्शन। 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 चैरुल चैरुल म्यूट कर ले बेटा, चैरुल डिस्टरबेंस आ रहा है। जो दूसरों का करवाए ऑक्सीडेशन एंड खुद का क्या करवाएगा बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन। उसको तो बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों का करवाए रिडक्शन। 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 जो दूसरों का करवाए रिडक्शन एंड खुद का करवाए, ऑक्सीडेशन। खुद का करवाए ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये बात। यस सर। यस यस सर। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क क्या है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो तुमने कुछ कुछ तो 10th क्लास में पढ़ा होगा इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में ये पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यस सर। यस सर। और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बोलो डिफरेंस क्या हो सकता है। ऑक्सीडेशन में ऐसे बोल सकते हैं एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन के अंदर ये बोलेंगे हम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन में क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लूजिंग देखो कैसे पता चलेगा तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। देखो कम पॉजिटिव से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा पॉजिटिव। ज्यादा पॉजिटिव। और नेगेटिव से जीरो हो जाए। नेगेटिव से जीरो होगा तो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव से क्या हो जाए, कम नेगेटिव। कम नेगेटिव। इन तीनों बातों का मतलब क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। अब देखो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कह सकते हैं, ज्यादा नेगेटिव से, पॉजिटिव से कम पॉजिटिव। नहीं, ज्यादा नेगेटिव। देखो ऐसे बोल सकता हूं, कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव हो जाए, राइट। यस सर। और बताओ। जीरो से नेगेटिव। वेरी गुड। जीरो से नेगेटिव हो जाए। और बताओ। कम पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव।
बेटा ज्यादा पॉजिटिव से कम नेगेटिव। ज्यादा पॉजिटिव से कम नेगेटिव, राइट। तो इन सब बातों का मतलब क्या होगा? रिडक्शन। अब देखो कल अपन ने कुछ रूल्स सर पढ़े, कम नेगेटिव या पॉजिटिव? ज्यादा नेगेटिव से कम पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो फ्री स्टेट के अंदर, Yes, फ्री sir. स्टेट के अंदर अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? फ्री स्टेट्स के अंदर सबका क्या होगा? जीरो। जीरो। फ्री स्टेट में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो। और क्या क्या बता दिए थे? फ्लोरीन का -1 होगा, देखो दोबारा Yes, से sir. लिख देते हैं Yes, सारे sir. रूल्स इनके, लास्ट में कितने कितने हुए थे। देखो रूल्स, फर्स्ट कि ऑक्सीडेशन स्टेट OS oxidation state is the state attained after losing or gaining of electron, state attained after losing or gaining of electron। तो oxidation state of elements in their free or allotropic form, of elements in their Free or allotropic state. फ्री और एलोट्रोपिक स्टेट में कितना होगा? जीरो। जैसे एलो ये P4 S8 Cl2 O2 N2 आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, इन सब का कितना होगा इनकी फ्री स्टेट में? जीरो। जीरो, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। और नेगेटिव कितना होगा? -1। क्या होगा? वन। एक कंपाउंड होता है HOF, इसको याद रखना, ये बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसके अंदर फ्लोरीन का बस +1 होता है, बाकी हमेशा क्या लोगे फ्लोरीन का? -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड के अंदर लेंगे हम -1, पर ऑक्साइड को लिखेंगे ऐसे O2 2-। देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस हुआ? 1 माइनस। ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे -2, ऑक्साइड में होगा O2-। ठीक है बेटा। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे O2-, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया? -1/2। यस सर। यस सर। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ओजोनाइड, ओजोनाइड के अंदर 3 ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे 1 माइनस, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया? -1/3। अब देखो फ्लोरीन का हमने क्या माना है? फ्लोरीन का -1, एक एग्जाम्पल को छोड़ के फ्लोरीन का -1। तो देखो 5th एग्जाम्पल में, ये इसी के अंदर अगर एक कंपाउंड है O2F2,
और एक है OF2। यही दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होगा। देखो फ्लोरीन का -1, तो 2 ऑक्सीजन का क्या मान लो तुम 2x, और एक फ्लोरीन का -1, तो 2 का कितना हो गया -2। अब हमने क्या लिखा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। इसको किसके बराबर पुट कर दो 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 0 यहाँ से? के। तो x की वैल्यू यहाँ से +1 आई या नहीं आई? यस सर। देखो दूसरे मॉलिक्यूल में, इसमें OF2 में ऑक्सीजन का x अज्यूम कर लो, एक है तो x, 2 फ्लोरीन का, एक का -1, तो 2 का कितना हो गया -2, नेट चार्ज बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया इसमें ऑक्सीजन का +2। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो बच्चों। यस सर आ गया। बेटा दोबारा बताना है, दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बता दो। सर f का -2 आएगा ना? नहीं f का -2 नहीं बेटा, एक f का -1 है तो 2 का -2 हो गया। हाँ वो ही कह रहा हूँ सर, उसका मतलब -2 हो मतलब इसको जाएगा। ऐसे लिखेंगे x बराबर -1 × 2 बराबर 0। तो वो एक ही बात है, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो। हाँ वो ही कह रहा हूँ सर। ये 4th वाले रूल से रिलेटेड ही था। उसके बाद नेक्स्ट रूल आता है अपना 5th। देखो 5th, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखो मेटल के साथ, मेटल के साथ हमेशा क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मेटल के साथ, देखो मेटल का +1, मेटल का प्लस होगा तो हाइड्रोजन का -1 होगा मेटल के साथ, और नॉन मेटल के साथ अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो नॉन मेटल के साथ कितना होगा +1। देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे मान लो CH4 है मॉलिक्यूल, तो कार्बन नॉन मेटल है या मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो कार्बन का x अज्यूम कर लो, तो नेट चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर 0 होगा। अब हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1, तो ऐसे कर सकते हैं हम +1 इंटू कितने हाइड्रोजन के एटम है +1 × 4 बराबर नेट चार्ज 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई -4। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। अब जैसे देखो यस सर। यहाँ पे NaH लिखा हुआ हो, तो Na सोडियम क्या है? अब यहाँ पे मेटल है, मेटल। मेटल के साथ हाइड्रोजन का -1, तो सोडियम का x मान लो, हाइड्रोजन का -1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया x = 1 +1, राइट? +1। Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस आ रहा है सर। सर। उसके बाद आ रहा है सर। 6th केस नेक्स्ट अपने पास हैलोजेंस का। हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनका मेटल्स के साथ हमेशा -1 होगा। क्या होगा बेटा मेटल्स के साथ? -1। जैसे मान लो FeCl3 है, तो Fe का निकालना है, तो Fe का तो x अज्यूम कर लो, और ये हैलोजन है क्लोरीन का -1 इंटू कितने क्लोरीन है टोटल 3 बराबर नेट चार्ज 0। तो x बराबर कितना आ गया बताओ? 3 +3। SnCl4 में Sn का क्या होगा x, 4 आ जाएगा सर। शाबाश, -1 × 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +4। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। Hg2Cl2 मरकरी भी मेटल है,
देखो Hg2Cl2 दो Hg हैं तो दो Hg का क्या मान लो 2x 2x2x minus माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0। तो x प्लस टू आंसर प्लस 2 नहीं प्लस 1 आएगा बेटा। 2x माइनस 2 बराबर प्लस 0 1 आएगा सर। x बराबर प्लस 1। समझ गए? यस सर उसके बाद नेक्स्ट सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए? ये लीना हाइड्रोजन वाले सर नहीं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, निकली रब उसको से फरियाद। लीना की रब की से रब से फरियाद, फरियाद। इन सब का इनके कंपाउंड्स में इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज प्लस 1। इनके कंपाउंड्स में हमेशा क्या होगा बेटा? ये ऑलवेज प्लस 1। प्लस 1 ठीक है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज प्लस 1। प्लस 1 नेक्स्ट इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? सर वो बेटा मांगे कार स्कूटर शाबाश, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बाप राजी, बेरिलियम बाप राजी। मैग्नीशियम कैल्शियम बाप स्ट्रोंशियम, राजी। इनका ऑलवेज प्लस 2। ऑलवेज प्लस 2 प्लस 2। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का उसके कंपाउंड्स में हमेशा प्लस 3 रहेगा। एल्यूमिनियम का क्या होगा? प्लस 3 जिंक का होगा प्लस 2। एल्यूमिनियम प्लस 3, जिंक का प्लस 2। ठीक है? बोलो बच्चों, क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। यस सर यस सर। देखो नाइन्थ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ आयन। ऑफ अ सिंपल आयन। सिंपल मतलब एक ही एलिमेंट से जो मिलके बना हुआ हो, इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। वो किसके बराबर होगा? उसके चार्ज के ऊपर होगा। चार्ज के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। समझ गए बेटा? चार्ज ऑन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। देखो कैसे, जैसे आयरन प्लस 3 लिख दिया मैंने, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? प्लस 3। आयरन प्लस 2 N3 माइनस 3 O माइनस 2 Cl -1 ऐसे। ठीक है बेटा? सर नहीं आया समझ में। बेटा जो सिंपल आयन है, जो भी सिंपल आयन है, उस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। जैसे Cl के ऊपर -1 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। Fe+3 के ऊपर कितना चार्ज है? +3, तो +3 हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। N3- के ऊपर -3 तो -3 हो गया। यस सर। Fe+2 के आगे समझ गई। +2, यस सर +2 के समझ आगे गए +2 सर। तो +2 हो गया। O-2 के आगे -2 तो -2 हो गया। राइट? यस सर। यस सर। नहीं समझे? यस सर सर समझ गए। सर समझ गए। ठीक है बेटा? अब देखो नेक्स्ट, टेंथ यही लिख देते हैं इसके नीचे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन।
कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कैसे निकालेंगे? इसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल आयंस या ऑल एलिमेंट्स sum of oxidation state of all elements is equal to the charges on the ion. देखो कैसे, जैसे फॉस्फेट है तुम्हारे पास, फॉस्फेट क्या होता है बेटा? PO4 3 माइनस। तो बताओ कॉम्प्लेक्स आयन जो मतलब विच इज मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, तो ये आयन कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? यस सर। अब देखो फॉस्फेट में सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। देखो फॉस्फोरस का इसमें एक्स अज्यूम कर लो बेटा, और ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं दे रखा है, तो नॉर्मली ऑक्साइड की फॉर्म में ले, तो ऑक्साइड की फॉर्म में -2 होता है एक ऑक्सीजन के ऊपर, तो -2 × 4 हो गया। बोलो। यस सर। और नेट चार्ज किसके बराबर है इसके ऊपर? नेट 0 करेंगे, -3। शाबाश। तो बताओ x बराबर कितना हो गया इसमें? x बराबर +5 हो गया। +5 यस सर। देखो Cr2O7 2 माइनस, ये जो Cr है बेटा, यहाँ पे Cr है ना? यस सर। तो इस Cr को x मान लो, एक का x, तो 2 Cr का कितना हो गया? 2x। 2 Cr का 2x, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 7 पे कितना हो गया? -2 × 7 -14। और नेट चार्ज किसके बराबर है? -2 के। -2। तो x कितना आ गया इसमें? +6 -8 +6 आएगा बेटा। +7 हाँ सर, +6। +6 नहीं समझे? समझ गए बेटा बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है। यस सर आ रहा है। देखो उसके बाद 11th, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट of a element in a compound. Maximum possible oxidation state of a element in a compound cannot be more than number of electrons in its valence shell. देखो बेटा, तुम्हारी जेब में 10 रुपए है, तो तुम 20 रुपए डोनेट कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। देखो इस बात का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैनॉट बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। देखो मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं तुम्हारे पास SO5 2 माइनस, इसमें सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का x मान लो -2 × 5 बराबर -2। तो यहां से x बताओ आपका क्या आ गया? +8 +8 आ गया इसमें। तो बेटा सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेटा सल्फर के वैलेंस सेल में 16 एटॉमिक नंबर है, तो 6 ही तो होते हैं। यस सर। तो 6 होते हैं, तो बताओ क्या होगा? 8 हो सकता है क्या? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 है, तो +8 का मतलब 8 लूज कर दिए उसने, तो 8 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता ना? नो सर। तो ऐसे केस में
देन द मतलब अगर मोर देन एक्सीड करता है तो वो उसके हाईएस्ट के बराबर हो जाएगा, वैलेंस सेल के बराबर ही। तो इसका आंसर क्या आएगा? x बराबर +6। +6। अब देखो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि ये +6 क्यों होगा। +6 का मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंगे इसमें कि कंसीडर अ पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज इन इट। पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड में -1 था ना, अभी लिखा था अपन ने ऊपर एक रूल में। देखो यहां पे देखो ये रहा बेटा कि ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड के अंदर -1 माना था ना हमने। यस सर। तो देखो इसमें अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से तुमने इन सब को क्या माना था? बताओ। देखो इनमें तुमने पांचों ऑक्सीजन का -2 माना है ना बेटा? यस सर। पांचों ऑक्सीजन का क्या माना है तुमने? -2। -2। तो पांचों ऑक्सीजन का -2 मानना है तो बताओ क्या होगा इसमें एक पर ऑक्सी लिंकेज के अंदर कितने ऑक्सीजन आएंगे? 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, ऐसे जुड़े हुए होते हैं ये। O के ऊपर -1 O और दूसरे O पे भी -1, 2 ऑक्सीजन आ गए। यस सर। तो देखो इसमें से 5 में से सल्फर का X मान लो, SO5 2 नेगेटिव में सल्फर का X, तो 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन का तो कितना हो गया? -1 के हिसाब से। ये तो पर ऑक्साइड हो गया। और कितने बच गए फिर? 3 ऑक्सीजन बच गए इसमें। बोलो। तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया? वापस बता दो बेटा जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं अगर उससे ज़्यादा आता है, उससे ज़्यादा आंसर आता है, तो इसका मतलब उसका आंसर तुम्हारे को आंख बंद करके ये लिखना है, उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर और उसमें पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। जैसे यहां तुमने निकाला SO5 2- का तो +8 आ रहा था ना? यस सर। लेकिन उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आंसर क्या होगा? +6 होगा। +6। ठीक है। यस सर। तो +6 होगा। देखो SO5 2 नेगेटिव, तो X बराबर क्या हो गया यहाँ पे? SO5 2 नेगेटिव में इसमें एक पर ऑक्सी लिंकेज मान लो और आंसर कैलकुलेट करके देखो फिर सही आ रहा है क्या तुम्हारा। तो एक पर ऑक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। और 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो देखो मैंने क्या किया है, देखो ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है हमने। तो 2x के ऊपर -1 चार्ज, ये किसका मानना है? ये वाला पूरा हमने पर ऑक्साइड का। तो यहां से 2 ऑक्सीजन ले लिए पर ऑक्साइड में, तो SO5 में कितने बच गए? अब 3 बच गए ना? यस सर। तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -2 × 3 बराबर नेट चार्ज कितना है इस पे? -2। अब इसको सोल्व करोगे तो बताओ x क्या आएगा? देखो x -2 -6 -8 बराबर -2, तो x बराबर +6 आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। देखो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं इसका। जैसे ये है CrO5, क्रोमियम का निकालना है, तो इसका x ऑक्सीजन का हमने -2 मान लिया, तो -2 × 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 10 +10। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पता है कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 10 हो सकता है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब इसमें भी पर ऑक्सी लिंकेज माननी पड़ेगी। यस सर। अब मान लो एक पर ऑक्सी लिंकेज माननी, तो एक पर ऑक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन हो गए -1 के हिसाब से, -1 × 2, तो बच गए कितने? 3।
तो -2 × 3 Yes, बराबर 0। तो यहां से देखो x बराबर क्या आ रहा है, +8। तो ये पॉसिबल है इस तरीके से? नॉट पॉसिबल। +8. इस तरीके से नहीं, पॉसिबिलिटी सर। नहीं हुई ना बेटा इसमें। No, sir. नो सर। अब देखो x 2 पर ऑक्सी लिंकेज मान लेते हैं हम, तो -1। 2 पर ऑक्सी लिंकेज में कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। तो -2 के कितने बच गए? 1। Yes, sir. -2 × 1 बराबर 0। तो यहां से x कितना आ रहा है? +6। +6. तो ये सही है। इसका मतलब इस CrO5 6. में क्या है? इसमें 2 पर ऑक्सी दो लिंकेज। पर तो 1 पर ऑक्सी में 2 ऑक्सीजन है -1 के, तो 2 में कितने हो गए? 4 -1 के। तो 1 ऑक्सीजन -2 का बच गया। तो टोटल कितने हो गए बताओ? +6. समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। No, sir. अब इनमें मैं कुछ तुम्हारे को ये बताऊंगा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रैक्शन में भी आएंगे किसी में, ठीक है? फ्रैक्शन का मतलब देखो, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं क्या बेटा? बेटा इलेक्ट्रॉन या तो 1 लूज होगा या 2 लूज होंगे या 3 होंगे, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते ना। नो सर। नो सर। तो ऐसे तो तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ही निकाल पाओगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए तुम्हारे को। देखो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं ये ले लेता हूं Fe3O4। तो इसमें आयरन का X मान लो, तो 3 आयरन का कितना हो गया? 3x। 1 ऑक्सीजन का ऑक्साइड में -2, तो 4 का कितना हो गया? -8 बराबर 0। तो x बराबर कितना हुआ? x बराबर +8/3 हुआ या नहीं हुआ? यस Yes, sir. तो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये देखो ऐसे होते हैं इनके अंदर। Fe2O3 इस फॉर्म में होता है, Fe3O4 सॉरी, FeO + Fe2O3। तो देखो FeO के अंदर x -2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? +2। +2. यहाँ पे 2x - 3 × 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? +3। 3. तो देखो +3। यहाँ पे एवरेज था। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे था? एवरेज। तो अब देखो इसमें मिक्सचर में कैसे है? 1 ऑक्सीजन का +2, 1 आयरन का +2 और 2 आयरन का +3। तो टोटल +3 +3 +6 और +2 +8 हो गया ना 3 आयरन का। Yes, sir. यस सर। तो +8 तो 1 का क्या हो गया? +8/3। समझ गए क्या? अरे बोलो, जिसमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे ना कंसंट्रेशन टर्म्स में हम, तो उसमें था ना एक फैक्टर वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर को कल हमने डिस्कस किया था या नहीं बेटा? वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए क्या बताया था मैंने, बताओ? बेसिसिटी। बेसिसिटी। और बेसिस के लिए क्या बताया था उनकी? एसिडिटी। ऐसे आया था नहीं आया था? एसिडिटी। यस सर। एसिड्स के लिए बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिडिटी, और Basicity. सॉल्ट के लिए क्या बताया था? बताओ सॉल्ट के लिए क्या आया था वैलेंसी फैक्टर? टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज। वेरी गुड। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज। नेगेटिव चार्जेस। अब देखो, अब उसमें निकालते हैं हम ये कि अपनी, देखो मैं नॉर्मेलिटी लिख रहा हूँ। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये लिखी थी हमने, एन वैलेंसी फैक्टर इनटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये लिखा था ना बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये थी आपकी नॉर्मेलिटी, राइट? अब देखो इसमें वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों पढ़ रहे थे हम?
देखो कोई भी रिएक्शन है, जैसे Cr2O7 2 माइनस, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में लिखा था ना वैलेंसी फैक्टर, तो ये बन गया Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो Cr2O7 में इसमें ये वैलेंसी फैक्टर निकालते पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ। तो देखो 2 क्रोमियम का क्या मान लो यहाँ पे 2x -2 × 7 बराबर -2, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे +6, और यहाँ पे चार्ज और द आयन कितना है +3। बोलो तो बताओ इसमें रिडक्शन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन +6 से +3 में गया तो रिड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ज्यादा प्लस से कम प्लस में गया है तो यस सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए बताओ इसने 3 बेटा 3 नहीं लिए पर एटम। देखो एक क्रोमियम ने 3 लिए ना, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम है, तो एक एटम में 3 हुए, तो पर एटम में टोटल दोनों में 6 हो गए ना। यस सर। तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या था, इक्विवेलेंट वेट को हमने लिखा था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, लिखा था या नहीं? यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया नहीं? यस सर। ऐसे निकालेंगे। देखो कोई रिएक्शन और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। MnO4 माइनस H+ एसिड की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है Mn+2 में। तो देखो MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Mn का X अज्यूम कर लो, ऑक्सीजन का ऑक्साइड में -2, कितने ऑक्सीजन है 4 बराबर -1, तो X बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1। X बराबर कितना आया 7 या +7 +7। और आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर चार्ज के बराबर, चार्ज कितना है इसके ऊपर +2। तो 7 से जब +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने 5 रिडक्शन हो रहा है ना इसमें 5। तो इसमें बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, राइट 5। यस सर। समझ गए बेटा? इसके लिए सारा ये बात पढ़ानी पड़ रही थी। देखो MnO4 माइनस है, बेस की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है MnO2 में, तो यहाँ पे देखो इसका वो X -2 × 4 बराबर -1, तो X बराबर कितना आ गया +7। इसका X -2 × 2 बराबर नेट चार्ज 0 है इसके ऊपर, तो X बराबर आ गया +4, +4। तो +7 से +4 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई 3। शाबाश 3 की 3 इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई, तो 3 इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, राइट। यस सर। देखो बेटा तो ऐसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है राइट। अब देखो डिफरेंट मेथड्स to determine the equivalent weight। ये इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इसी को अप्लाई कर देना बस, आंसर आ जाएगा इसमें। फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेस कैसे होता है बेटा, ये उनके साथ होगा जो एलिमेंट एसिड के साथ, या मोस्टली जो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कराते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर द
metals which react with hydrogen and liberate acids. हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्ट विद एसिड, उल्टा लिख दिया मैंने, रिएक्ट विद एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन। एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या लिबरेट करे बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस 10th में पढ़ी होगी ना ये रिएक्शन? यस सर। Yes, sir. जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? विच रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, राइट? यस सर। अब Yes, देखो sir. इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे इसमें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर हो जाएगा इसमें वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड। कितनी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है इनटू हाइड्रोजन का वेट 1.008, उसका इक्विवेलेंट वेट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। एसटीपी पे कितना वॉल्यूम लिबरेट कर रहा है एसटीपी और एनटीपी के ऊपर इन लीटर्स इंटू 11.2, क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं ना एक मॉलिक्यूल में, तो उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22.4 होता है ना बेटा 1 मोल में। यस सर। बोलो। यस सर। अब दूसरा देखो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। देखो ये सेम ऊपर वाले के जैसे ही है, बस इसमें हाइड्राइड की जगह ऑक्साइड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन लिबरेट की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट इज चेंज्ड इनटू इट्स ऑक्साइड, किस में बदलेंगे हम उसको? ऑक्साइड के अंदर बदलेंगे हम। तो ऑक्साइड में बदलेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा अपना वेट ऑफ मेटल या वेट ऑफ एलिमेंट। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, तो एलिमेंट लिख देते हैं अपन इसमें। वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ, जैसे इसमें हाइड्रोजन लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन। उसमें देखो हाइड्रोजन का 1.008 था, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर तो 1 था बेटा। यस सर। हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर n बराबर 1 होता है, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ऑक्साइड में 2 माइनस होता है ना ऑक्साइड में, तो n बराबर 2 हो गया। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। समझ गए? यस सर। और यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लो ऑक्साइड का वजन दे रखा है तुम्हारे को, तो क्या कह देंगे? मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का आ जाएगा, नहीं आएगा? कितना ऑक्सीजन है उसके अंदर? यस सर। यस सर। ये बेटा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। अब देखो एक है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। बताओ क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में क्या डिफरेंस लगेगा? बस खाली इसमें देखो मतलब मेटल को हम किस में बदलेंगे इसके अंदर? क्लोराइड में। क्लोरीन नहीं बेटा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब किसी भी तरीके से बदलें उसको हम। मेटल को किस में चेंज कर दें हम? उसको क्लोराइड में। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो ये एलिमेंट
एलिमेंट इज चेंज्ड इनटू Chloride. चेंज इनटू इट्स क्लोराइड। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, खुशी बता बेटा। सर यस सर। फॉर्मूला बता क्या बनेगा इसका, ऊपर वाले के जैसे बता। सर वेट ऑफ एलिमेंट। एक मिनट, धीरे धीरे। वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन वेरी गुड, वेट ऑफ क्लोरीन इनटू इनटू बेटा क्लोराइड के अंदर Cl माइनस होता है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। यस सर। तो क्लोरीन का वजन कितना होता है 35.5 35.5 डिवाइडेड बाय 1, तो वही रहेगा 35.5। 5.5. और वेट ऑफ क्लोरीन निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर मास ऑफ क्लोरीन माइनस मास ऑफ एलिमेंट। Chloride minus mass of element. शाबाश, वेट ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। मास और वेट, इसमें दोनों में एक ही बात लगेगी वैसे तो। वेट ऑफ एलिमेंट आ जाएगा नहीं आएगा? Yes sir. सर बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं ये बात? यस सर। Yes, sir. लगा दोगे? और एक इसमें एक डुलोंग एंड पिटीट्स लॉ लगता है, वो डिटरमाइन करने के लिए, वो भी यूज में ले सकते हो। डुलोंग, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा, डुलोंग एंड पिटीट्स लॉ। ये सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। ये डुलोंग एंड पिटीट्स लॉ मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स ओनली। किसके लिए एप्लीकेबल है ये? फॉर Solids only. लिक्विड और गैसेस के लिए नहीं है. नहीं है। नहीं लगेगा। और इसके अंदर सॉलिड्स के अंदर लगता है फॉर एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट बराबर 6.4। एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट बराबर 6.4। तो स्पेसिफिक हीट गिवन होगी तो उसको एटॉमिक मास निकाल सकते हो या नहीं? 6.4 से स्पेसिफिक हीट को डिवाइड कर देना। Yes sir. सर समझ गए बेटा? Yes sir. और ये सॉलिड्स के लिए मतलब नो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन, इनके लिए नहीं लगेगा ये लो। ये भी तो सॉलिड ही होते हैं ना, ये एक्सेप्शन है इसके अंदर, डुलोंग एंड पिटीट्स लॉ के अंदर। ओके सर। Okay sir. नेक्स्ट फिफ्थ, डुलोंग एंड पिटीट्स लॉ के अलावा देखो बेटा, अब एक वो जो इक्विवेलेंट मास का कल हमने एक कंसेप्ट बता रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या थे बताओ? इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैंने ऐसे लिखा था ना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखा था ना। Yes sir. यस सर। और इक्विवेलेंट मास क्या था? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। शाबाश, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, राइट? बोलो। Yes sir. तो देखो यहां से इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में अगर रिलेशन लगानी हो तो कैसे लगाएंगे हम? बताओ बेटा। देखो गिवन मास तो अलग अलग होगा अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए। अरे बोलो यस सर। बेटा, गिवन मास डिफरेंट होगा या नहीं होगा? अरे बोलो। सर होगा। तो इक्विवेलेंट मास हम ये कह सकते हैं E, इक्विवेलेंट मास को मान लो E और मोलर मास को M। तो वैलेंसी फैक्टर और M के अंदर अगर वैलेंसी फैक्टर सेम है तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। यस सर। नहीं समझे बात? यस सर। अब जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मान लो तुम्हारे पास, जैसे ये बेरियम क्लोराइड
BaCl2 प्लस Na2SO4, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या बन जाएगा बेटा इसमें? BaSO4 plus NaCl, 2 NaCl बनेंगे इसमें, राइट? यस सर। अब देखो BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसके अंदर। यस सर। तो इसमें बताओ, इसमें इक्विवेलेंट मास, जो रेडिकल का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ना, वो उसके जो फॉर्मूला मास में रेडिकल्स होते हैं उसके चार्ज से डिवाइड कर दो उसमें बस। देखो मैं ऐसे कह सकता हूं इसको कि मास ऑफ BaCl2, मास ऑफ BaCl2 अपॉन ये जो प्रेसिपिटेट बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट का बन रहा है ना, यस सर। तो मास ऑफ BaCl2 अपॉन मास ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये किसके बराबर होगा? ऐसे कह सकता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ BaCl2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ BaSO4। बोलो बेटा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ये दोनों को हम आपस में? यस सर। तो ये इनको दोनों को इसके सम के बराबर पुट कर सकते हैं हम कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Ba प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl अपॉन इक्विवेलेंट वेट और मास ऑफ Ba प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट। मतलब ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट कोई रिएक्शन हो तो उसमें टोटल उनके रेडिकल्स के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो उनके रेशियो के, तो आ जाएगा नहीं आएगा मास उनका? यस सर। समझ गए? यस सर। तो मतलब हम इससे ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये बाकी नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस कल करेंगे हम फिर, ठीक है? थैंक यू।